इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। चलिए वक्त स्पीड न्यूज का है, खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। राजधानी के बस्सी के कनौता गांव में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। गांव में जगह जगह गंदगी है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आज ईद उल अजहा का पर्व, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों ने घर पर ही ईद की नमाज अदा की। देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने किसी भी ईदगाह या मस्जिद को खोलने की इजाजत नहीं दी। वहीं अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जन्नती दरवाजा खोला गया। दरगाह के काजी ने समाज के सभी लोगों से घरों में ही रहकर नमाज अदा करने और सभी का ख्याल करने की अपील की। अजमेर में ईद के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सभी रस्मों के साथ जन्नती दरवाजा खोला गया। जिसके बाद दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान द्वारा रस्मों को अदा किया जा रहा है। वहीं दरगाह दीवान की ओर से देशवासियों को ईद की मुबारकबाद भी दी गई। अजमेर के पिसांगन में भी कुर्बानी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी और छोटी मस्जिद के मौलानाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बकरीद की नमाज अदा कराई, जहां नमाज अदायगी के बाद एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी गई। कोरोना महामारी के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद का त्यौहार अपने घरों में मनाया। वहीं सिरोही के शिवगंज में ईदगाह पर सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। ईद के मौके पर लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा की। शहर के न्यू गोकुल वाड़ी स्थित कब्रिस्तान में भी गिने चुने लोग ही नजर आए। पाली में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल जुहा का पर्व कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत मनाया। इस मौके पर देश में अमन चैन की दुआ की गई। वहीं पाली शहर के प्रमुख मस्तान बाबा स्थित ईदगाह पर मौलाना दानिश रजा ने केवल 5 लोगों के साथ ईद की नमाज अदा की। धौलपुर में कुर्बानियों का पर्व ईद उल जुहा लोगों ने घरों में रहकर ही मनाया। कोरोना से बचाव के चलते सामुदायिक नमाज पर पाबंदी लगाई गई, जिसके चलते लोगों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने घरों में ईद मनाई। वहीं 5 लोगों ने ईदगाह में जाकर ईद उल जुहा की नमाज अदा की। भरतपुर में भी ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते नजर आए। सीकर जिले में भी ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया धूमधाम से। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। झालावाड़ में भी ईद उल अजहा का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। इस मौके पर नमाज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की गई। वहीं झालरा पाचन में भी ईदगाह परिसर में शहर काजी असगर अली ने जामा मस्जिद में नमाज अदा कराई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। वहीं बीकानेर में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नायब शहर काजी शहनवाज हुसैन ने ईद की नमाज अदा कराई व खुतबा पढ़ा। ईद की नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। वहीं ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हाफिज फरमान अली सहित केवल 5 लोगों ने ही नमाज अदा की। लॉकडाउन के चलते अजमेर के विभिन्न इलाकों में ईद उल अजहा की नमाज लोगों ने अपने घरों में अदा की। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, तो वहीं देश में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए दुआ की। वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में भी ईद उल अजहा का पर्व सादगी से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में नमाज अदा की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 662 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। जिले में एक और संक्रमित के ठीक होने के बाद अब एक्टिव केस की संख्या 16 रह गई है। अभी तक 157 व्यक्ति उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। बांसवाड़ा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां कोरोना के 19 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 210 तक पहुंच गई है। वहीं प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना का असर अब त्योहारों पर भी दिखने लगा है। जहां रक्षाबंधन का त्यौहार आते ही बहनें खुद जाकर भाई को राखियां बांधती थी, मगर अब कोरोना के खौफ के चलते ज्यादातर बहनें डाक से राखियां भिजवा रही हैं। वहीं डाक विभाग ने भी रक्षाबंधन के त्यौहार के चलते एक विशेष काउंट की व्यवस्था कर दी, ताकि राखी भेजने वाली बहनों को कोई परेशानी ना हो। झालावाड़ के सरड़ा गांव में सैनिकों के लिए राखियां बनाई गई। पिछले साल भी इस तरह की सीमा पर तैनात सैनिकों की कलाई पर राखियां बंधेंगी। जैसलमेर के फलसून में राजमथाई सहित आसपास के गांवों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे तालाब और नदियां लबालब हो गई। बारिश के चलते खेतों और सड़क मार्ग पर पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई।
प्रतापगढ़ में मानसून की बेरुखी से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। जिले में अब तक औसत से 26% बारिश हुई है। आलम यह है कि कई स्थानों पर तो फसलें अब मुरझाने लगी हैं। जिले में धारियावद में तो इस बार काफी कम बरसात हुई, वहीं अच्छी बारिश की कामना के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर अजमेर कर्मचारी संघ की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोर्ड परिसर में दीप प्रज्वलन कर बोर्ड की उन्नति को लेकर कामना की गई। वहीं इस मौके पर कर्मचारी संघ ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की बधाई दी। बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की डीपीसी की गई है। 124 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नत किया गया। डीपीसी वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध इनका चयन किया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इनके चयन के आदेश जारी किए। डूंगरपुर की पंचायत समिति सीमलवाड़ा में 112 कार्मिकों ने कोरोना की जांच के लिए सैंपल दिए। वहीं विकास अधिकारी ने सभी कार्मिकों को कोविड-19 की एडवाइजरी का पालन करने एवं लोगों को भी मोटिवेट करने का आह्वान किया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से ही लगातार बिजली के बिलों को लेकर हंगामा हो रहा है। बिजली के बिल ज्यादा आने के चलते परेशान लोगों ने बांसवाड़ा शहर के सिटी AEN फर्स्ट के हंगामा किया। वहीं स्थानीय पार्षद भी यहां पहुंचे और बिजली के बिल ज्यादा आने पर किए जा रहे विरोध का समर्थन किया। झुंझुनू के चिड़ावा के ओजटू गांव निवासी हिस्ट्री शीटर का शव घर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। बताया जा रहा है अंकुर खाना खाकर सोया था। पता चलने पर पत्नी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। बांसवाड़ा के जयपुर रोड स्थित डायलॉब तालाब के पास स्काउट एवं गाइड कार्यालय में विश्व रिकॉर्ड डे मनाया गया। इस दौरान मौजूदा लोगों को स्काउट से संबंधित जरूरी जानकारी दी गई। इस मौके पर स्काउट गाइड के तमाम सदस्यों ने सेवा और सामाजिक कार्य करने की शपथ ली। श्रीगंगानगर में बलिदान दिवस पर शहीद उधम सिंह को याद नहीं किया गया, जिसके चलते गजसिंहपुर नगर पालिका पुस्तकालय में स्थापित शहीद की प्रतिमा पुरानी माला में ही नजर आई। इस स्मारक पर शहीद सरदार उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा, ना ही कोई जनप्रतिनिधि। बांसवाड़ा के कुशलग गांव में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। कलेक्टर और एसपी ने उपखंड कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए इलाके में मौजूदा स्थिति जानी। वहीं पैदल मार्च के दौरान महामारी से बचाव का संदेश देने निकले अधिकारी ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालना भूले। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जोधपुर की मथानिया पुलिस सख्ती बरत रही है, जिसके चलते पुलिस ने मथानिया कस्बे में बिना मास्क वाले वाहन चालकों को चालान काटे और वहीं पुलिस ने ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर में नगर परिषद के कचरा संग्रहण वाहनों द्वारा आम जन को जागरूक किया जा रहा है। वहीं आगामी दिनों में ऑटो रिक्शा के जरिए प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। चूरू के रतनगढ़ में इन दिनों लपका गिरोह सक्रिय है। कभी चिकित्सालय में तो कभी बैंकों में आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं कर पाई। ताजा मामला स्थानीय SBI बैंक में हुआ, जहां रुपए जमा कराने के लिए गए युवक की जेब से 49,000 रुपए गायब हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। झालावाड़ की जावर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बैंक BC और उसके सहायक को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा शहर के बाजार शाम 5 बजे तक बंद करने पर सहमति का उल्लंघन देखने को मिला। शहर में बाजार शाम 5 बजे बंद किए जाने थे, लेकिन शहर में कई जगह बाजार खुले रहे, जबकि इस दौरान पुलिसकर्मी और कई प्रशासनिक अधिकारी भी यहां से आवाजाही करते दिखे, मगर किसी ने बाजार बंद कराने की जहमत नहीं उठाई। दौसा के दिवाकर गांव में मकान में चोरी होने का मामला सामने आया। चोर मकान से बक्सा उठा ले गए, जिसमें नकदी और जेवरात रखे थे। वहीं चोरी की इस वारदात के चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दे दी गई है। डूंगरपुर के बासिया गांव में युवाओं ने बारिश की कामना के चलते मंगलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान युवाओं ने जलाभिषेक कर शिवलिंग को जलमग्न किया। इस मौके पर युवाओं ने क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के साथ ही कोरोना से निजात मिलने की भी कामना की। नागौर के मेड़ता कस्बे में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मेडिकल विभाग सहित अन्य कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। समारोह अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में आयोजित हुआ। नागौर की मेड़ता सिटी में आगामी 5 अगस्त को मीरा द्वार पर का लोकार्पण समारोह आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर नगर पालिका सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 5 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा व व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बारां के सारथल गांव में खेत में
काम करने के दौरान एक महिला को सांप ने काट लिया, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी इलाके के कारुंडा चौराहे के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शिवा बड़ौद में लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके चलते पीतपुर गांव में एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद संक्रमित के संपर्क में आए सभी संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए। अलवर के राजगढ़ में चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर में 5 दिवसीय हिंडोला महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह महोत्सव एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक आयोजित होगा। बीकानेर के रामसर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने बंद करवा दिया। इस पर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस पर संबंधित विभाग के जेईएन स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तो ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाते हुए घटिया सामग्री उपयोग में लाने पर विरोध जताया। मौली में कोरोना की दस्तक के साथ ही चिकित्सा विभाग और भी अलर्ट हो गया है, जिसके चलते यहां बीसीएमओ डॉक्टर अरविंद मीना के नेतृत्व में लगातार सैंपलिंग कराई जा रही है। राजीव गांधी सेवा केंद्र और सीएचसी मौली पर 94 लोगों की सैंपलिंग कराई गई। डूंगरपुर में राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक संभागीय अध्यक्ष मनोज लबाना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सर्किट हाउस में हुई बैठक में जिला कार्यकारिणी व ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में आमजन को जागरूक करने और आगामी पंचायती राज चुनाव में राजीव गांधी ब्रिगेड को लेकर भूमिका पर चर्चा हुई। झालावाड़ के धरौनिया गांव में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते प्रशासन भी सख्ते में है। गांव में एक पुलिसकर्मी सहित अब तक कोरोना के 45 मरीज मिल चुके हैं। इस स्थिति को लेकर ग्राम पंचायत कोर समिति की बैठक भी हुई। जैसलमेर में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है महिला ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए मृतक के भाई ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सेपाऊ निवासी संतोष तिवारी होंडा को राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वाभिमान भारत की राजस्थान इकाई का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुसूदन दुबे की ओर से नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। बारा के अंता के पास NH27 पर जोड़लिया हनुमान मंदिर के निकट कार और पिकअप के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से एक व्यक्ति को गंभीर हालत के चलते कोटा भर्ती कराया गया है। जैसलमेर के फलसूंड राजमथाई सहित आसपास के गांव मूसलाधार बारिश में डूबे नजर आए। यहां लगातार हुई बारिश से किसानों के खेतों में पानी भरा, जिसके चलते किसानों की चिंता बढ़ती नजर आई। अलवर के गंज गांव में स्थित शिवालय परिसर में रामायण के पाठ का आयोजन किया गया। रामायण की चौपाइयों से गांव में वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान लोगों ने वैश्विक महामारी के खात्मे की कामना की। अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में हो रही दोपहिया वाहनों की बढ़ती चोरी को लेकर एक टीम का गठन किया। टीम ने वाहन चोर गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी के पास से 1 दर्जन दोपहिया वाहन बरामद किए। राजसमंद के माद पंचायत में फेल्सपार के अवैध खनन से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर धरना दिया और विरोध जताया। ग्रामीणों ने माइनिंग अधिकारियों के मिलीभगत के चलते यहां अवैध खनन होने का आरोप लगाया। सेपऊ के तसीमों में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। यहां कोरोना का दूसरा केस सामने आया, जिसके बाद पहुंची स्वास्थ्य टीम ने पीड़ित सहित परिजनों को घर में ही क्वारंटाइन किया। युवक के हरियाणा से लौटने पर कोरोना जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बूंदी के नैनवा कस्बे में कोरोना का विस्फोट हुआ। यहां 15 पॉजिटिव मरीज मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी नैनवा सीएचसी पहुंचे और संपूर्ण कस्बे को बंद कराया। वहीं संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। दौसा में हाईवे निर्माण में बने एक गड्ढे में बालकों के डूबने के मामले में ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों का घेराव किया और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं एसडीएम पुष्कर मित्तल ने जांच करवाने का आश्वासन दिया। सुमेरपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश राज पुरोहित को गिरफ्तार किया है। राज पुरोहित ने पंचायत समिति के स्वामित्व की दुकान को फर्जी कागजात बनाकर अपने नाम से आवंटित कराई थी। ब्यावर में तहसील प्रशासन ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय मीडिया के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने जेसीबी चलाकर मौके से अतिक्रमण हटाकर भूमि को स्कूल अध्यापकों को सुपुर्द किया। माउंट आबू के साल गांव स्थित पावटा में पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सेपो की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सब्जी विक्रेता युवक की हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया।
जैसलमेर के सेवड़ा गांव में पेयजल संकट गहराया हुआ है। गांव में प्यास बुझाने के लिए लगाया गया सरकारी ट्यूबवेल खराब हो गया, जिसके चलते 3 गांव के ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर अजमेर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश टंडन पहुंचे। टंडन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अमृत योजना में हुए घोटाले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पाली जिले के भाटुंद सरपंच लासी देवी देवासी ने गोचर भूमि में श्रमिकों के साथ करीब 300 पौधे लगाए और लोगों को पौधारोपण करने का संकल्प दिलाया। भरतपुर में सिमको फैक्ट्री प्रबंधन और मजदूरों के बीच चल रहा विवाद अब गहराता नजर आ रहा है, जिसके चलते सिमको संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। ज्ञापन में फैक्ट्री के मजदूरों को नौकरी और अन्य सुविधाएं भी जल्द बहाल करने की मांग की गई। कोटा में 9 जुलाई को हाईवे के पास नाले में बंद बोरे में पड़ी मिली महिला की लाश की ब्लाइंड गुत्थी पुलिस अब तक सुलझा नहीं सकी है। पुलिस ना तो महिला की पहचान कर सकी है, ना ही हत्यारे के बारे में पुलिस को कोई व्यू मिल सका है। जोधपुर शहर के कायलाना झील के पास एक लावारिस शव मिला, जिसकी सूचना पर राजीव गांधी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोरोना गाइडलाइन की पालना के प्रति जागरूक करने के लिए जोधपुर नगर निगम आयुक्त रोहित आश्व तोमर ने नगर निगम कार्यालय से 10 जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी के तहत राजसमंद जिला परिषद सीईओ निमिषा गुप्ता ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर में कोरोना जन जागरूकता कार्यक्रम की कड़ी में सूचना केंद्र में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक का जोधपुर जिला प्रशासन ने फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण किया। नाटक के माध्यम से आमजन को कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण और बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया। अजमेर के पुष्कर विधानसभा के करीब 20 गांवों के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। मंडावा में 3 दिवसीय श्रावण मास महात्य अनुष्ठान को लेकर क्षेत्र के नाथों की सबसे प्राचीन पीठ टाई धाम में शिव भक्तों ने शिवजी का अभिषेक किया और विश्व में फैली कोरोना महामारी के बचाव के लिए कामना की। भीलवाड़ा शहर में कोविड-19 के तहत एसडीएम सीमा तिवारी और तहसीलदार कालू राम कुमार की मौजूदगी में पालिका प्रशासन की ओर से बिना मास्क के बाहर घूम रहे लोगों और वाहन चालकों के चालान बनाए गए। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन पालन करने की भी बात कही गई। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में सीबीएसई बोर्ड से शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से डूंगरपुर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स का निर्माण किया गया, लेकिन इन मॉडल स्कूलों में आधे से ज्यादा व्याख्याताओं के पद खाली पड़े हैं। कोटपुतली उपखंड अधिकारी ने पावटा पंचायत समिति कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों से क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही एसडीएम ने अधिकारियों से समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव मांगे। डीडवाना के सिंगाना गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। सेपो के बसई नवाब कस्बे में लिंक मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान घटिया सामग्री का उपयोग होने से ग्रामीण काफी खफा हैं। यहां सड़कें बनने से पहले ही उखड़ गई। शिकायत पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने हंगामा किया। इस पर अधिकारियों ने जल्द दोबारा सड़क निर्माण करवाने के निर्देश दिए। फटाफट अंदाज में देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने सुबह नमाज अदा की। इस दौरान मस्जिद प्रशासन ने लोगों से दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की। जम्मू में भी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के चलते इस बार इस त्यौहार का मजा फीका पड़ गया। जम्मू में जारी लॉकडाउन के चलते ना तो लोग ईद की नमाज अदा कर पाए और ना ही बाजारों में रौनक दिखी। बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने वेबिनार का किया आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों पर नजर बनाए हुए वे कल फिर से अयोध्या का दौरा करेंगे और मौके पर तैयारियों का जायजा लेंगे। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पूंछ जिले के कस्बा करनी सेक्टर और बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस के सामने गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दरअसल यहां मीट से भरी एक गाड़ी को कुछ बदमाशों ने पकड़ा और गाड़ी में गौमांस के शक में बदमाशों ने ड्राइवर को नीचे उतारकर हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर लागू धारा 144 को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। यहां अनलॉक 3 के गाइडलाइंस लागू नहीं होंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कोविड रिस्पांस प्लान बनाया। इसी के तहत दिल्ली के सभी 11 जिलों में फिर से सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया जा रहा है, जिसमें लोगों के सैंपल लेकर कोरोना वायरस के शहर में फैलाव का आकलन किया जाएगा।
आज से बैंकिंग बीमा सेक्टर के नियमों में कई बदलाव, आम जन पर पड़ेगा सीधा असर। आरबीआई ने सेविंग्स खाते में किए नियम बदले। पंजाब में जहरीली शराब से अब तक 38 की मौत, तरनताल में 19, अमृतसर में 11, बटाला में 8 लोगों ने तोड़ा दम, मौतों की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। कुछ देर बाद सीएम गहलोत का जयपुर लौटने का कार्यक्रम, जैसलमेर में सीएम गहलोत ने होटल में की कांग्रेस जनों के साथ चर्चा। अब सेना सुरक्षा बलों से जुड़ी वेब सीरीज या फिल्म बनाने से पहले निर्माता निर्देशक को एनओसी लेनी होगी। हालिया विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया। भारत की तरह अमेरिका भी चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन लगा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा इस मामले में उनका प्रशासन सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। विश्व भर में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन समिति की बैठक ली। इस बैठक में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को दशकों तक महसूस किया जाएगा। अमेरिका के अलास्का में हवा से 2 विमानों के आपस में टकराने से 7 लोगों की मौत हुई। दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा स्टर्लिंग हाईवे के पास गिरा है। एफएफए और एनटीएसबी के अधिकारी दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया एसएलपी। राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई के आदेश को दी है चुनौती। उधर राजस्थान कांग्रेस की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की तैयारी। सुशांत केस पर बोले नीतीश कुमार, कहा है हम सीबीआई जांच करवाने को तैयार। पीड़ित परिवार की मांग पर की जाएगी सीबीआई जांच की सिफारिश। सुशांत सिंह सुसाइड केस में बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी को ट्वीट कर तत्काल जांच के लिए किया अनुरोध। श्वेता सिंह ने लिखा, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सीएम ठाकरे बोले, मुंबई पुलिस केस सुलझाने में सक्षम, जो भी दोषी होगा उसे बख्शेंगे नहीं। रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य सरकार ने महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का तोहफा दिया। रक्षाबंधन के दिन यानी कि 3 अगस्त को महिलाएं बालिकाएं रोडवेज और लो फ्लोर बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ, 1,77,00,000 से ज्यादा हुए मामले, जबकि 6,82,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,11,00,000 के पार। देश में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। वहीं 779 लोगों की मौत हुई। वहीं कुल आंकड़ा 16.63 लाख के पार पहुंच गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 मौतें तो 563 नए पॉजिटिव केस सामने आए। मौत का आंकड़ा पहुंचा 690 तो पॉजिटिव मरीज 42,646। अगस्त महीने में अलग अलग छुट्टियों की वजह से बैंक 17 दिन बंद रहेंगे। इसमें रविवार और महीने का दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। ऐसे में अगर आपको अगस्त महीने में बैंकिंग का कोई काम है तो छुट्टी की तारीखों का ध्यान रखना होगा। भरतपुर के रुदावल में सोशल मीडिया की टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग और लाठीभाटा जंग में 6 लोग हुए गंभीर घायल। 2 घायलों को आगरा और 4 का जिला अस्पताल में इलाज जारी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।